प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि आप आशीषित हैं और सुरक्षित हैं। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। उनके जहन में ये सवाल होता है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेशक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हम जानते हैं इस बात को कि ये सब बातें हमारे जीवन पे निर्भर करती है, हमारे सोच विचार पे निर्भर करती है कि हम कैसा विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, हमारा सोच विचार कैसा है परमेश्वर के प्रति। ऐसा नहीं है कि हम 1 और 2 दिन परमेश्वर के साथ चले और अपनी जिंदगी के उन हर एक क्षेत्रों में, उन हर एक पहलुओं में आशीषित होते जाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, आप परमेश्वर की उन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन बातों को आपको समझाए, बताए और सिखाए और मार्गदर्शन करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज इस समय कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और हमारे विश्वास में क्या क्या जरूरी बातें होती हैं। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर के पास रखते हैं वो परमेश्वर सुनता है, और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करता। मैं आपको आज 4 महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने रखनी चाह रही हूँ। इस बिंदु को आप समझेंगे कि वाकई परमेश्वर हमारी प्रार्थना को किस कदर सुनता है और हमारा उत्तर कैसे देता है। प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करें अपने जीवन में कि हाँ, परमेश्वर का वचन जो है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने वो की है, वो हमारे लिए की और वो सच में है। आप इस बात को मेरे प्रियो जानते हैं, हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इज्जत सम्मान प्राप्त करें और लोगों के बीच में हमारा एक अस्तित्व हो, तो उसके अनुसार हमें उसे ढालना पड़ता है। हमें डे टू डे अपने लाइफ में इंप्रूव अपने आप को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और हो गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वैसे ही आप अपनी जिंदगी में अद्भुत आशीषों को, अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में मजबूत रहना और प्रार्थना में विश्वास के साथ आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रार्थना कर लोगे या आप मध्यस्थता की प्रार्थना करवा लोगे और आपका काम निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम और आप इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर पिता के साथ हमारा एक वार्तालाप है, और उस वार्तालाप में हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ता है। डेली टू डेली, दिन प्रतिदिन हमें चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज चले और कल बस ऐसे ही नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर आज ये विश्वास की आत्मा काम करिए कि वाकई मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, वाकई परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लेगा, वाकई परमेश्वर कुछ ऐसा करने वाला भी है, क्योंकि आज हम मसीह विश्वासी होने के बाद भी कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे उत्तर को नहीं देता, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने शायद मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर को शायद फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आपके जिंदगी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हजारों मुसीबतें आएंगी जब आप एक मसीही जीवन जिएंगे, जब आप मसीही जीवन के साथ चलेंगे। क्योंकि मसीही जिंदगी जो है वो ऐसे नहीं, ऐस मौज का जिंदगी नहीं है। आपको सतर्कता के साथ उस पर चलना पड़ता है, आपको विश्वास के साथ चलना पड़ता है, आपका कदम दिन प्रतिदिन सही दिशा में जाना चाहिए। ऐसा होता है, और हमारा दिन का शुरुआत, प्रतिदिन का शुरुआत हमें हमारे परमेश्वर पिता के साथ वार्तालाप से करना चाहिए, जिससे जब भी हम चाहें कि प्रभु आप मेरी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में मेरे इन बातों को आप मुझे समझाएं और बताएं, तो परमेश्वर वैसा करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें एक प्रतिष्ठा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उन पहलू में ढालते हैं जहां पे हमारा वो लेवल जो रहता है वो लेवल हाई रहता है। शायद उस लेवल पे हम फिट नहीं होते, लेकिन उस लेवल पे आने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो ये बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, ये आज और कल और हमेशा अपडेट वर्जन है।
आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लो, जब आप परेशान हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, कष्ट में हो, गरीबी में हो, किसी भी हालात में हो, और आप दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रतिज्ञा लो, विश्वास करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यशाया 58 उसके 9 में लिखा है, तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह सुन लेगा। प्रियो, परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है हमारे और आपके लिए कि जब हम पुकारेंगे तो वो सुनेगा, और जब हम दुहाई देंगे तो वो उत्तर देगा। प्रियो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस समय कि आपकी जिंदगी में कुछ भी जो चल रहा है उसको आपको परमेश्वर के पास बड़े ही विश्वास और बड़े ही नम्रता के साथ लाके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रार्थना कर लिया और प्रार्थना के बाद आपका जिंदगी उथल पुथल है, आपका जिंदगी का दिनचर्या जो है कुछ भी है, आप जैसे तैसे जी रहे हो और आप सोचोगे यूं मेरी जिंदगी में अभी चमत्कार हो जाएगा, तो नहीं होने को है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि परमेश्वर ऐसे कर देगा, नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक साँचे में ढलना होगा, और वो है हमारा विश्वास का साँचा, वो है हमारे दीनता का साँचा, वो है हमारे परमेश्वर के साथ वार्तालाप का साँचा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो ये विश्वास करें आप कि जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब हम दुहाई देते हैं तो वो हमारी दुहाई का भी उत्तर देता है। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे यिर्मयाह 29 में लिखा है 12 में, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि जब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा। जब तू पुकारेगा मतलब जब हम पुकारेंगे परमेश्वर तभी तो सुनेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हमने मन में ऐसे कुछ बोल दिया और हो गया, तो नहीं होने को है। जब हम पुकारेंगे, और हमारा पुकार जो है वो हमारे दिल की गहराई से निकलना चाहिए, हमारा जो पुकार है वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। ये जरूरी है कि हम क्या पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं, हमारे पुकारने का क्या तरीका है, हमारे पुकारने का क्या गहराई है जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और परमेश्वर उत्तर देगा उसका। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, उत्तर देगा। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में कभी देर नहीं करता मेरा प्रियो, लेकिन हम देर करते हैं। क्यों? हम कैसे देर करते हैं? हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन बोलते हैं हटाओ, नहीं होने को है, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। प्रियो देखो, परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन चमत्कार तब करता है जब आप परमेश्वर के साथ हमेशा चलते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन चला और हो गया। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपना दरवाजा खुद खोलना होगा, आपको अपना दरवाजा खुद खटखटाना होगा, कोई और नहीं खटखटाएगा आपका दरवाजा। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए अपना कदम खुद उठाना होगा, अपना विश्वास खुद लाना होगा, अपनी जिंदगी को खुद टटोलना होगा और खटखटाना होगा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझको देखें, मुझको सुने, मेरे अंदर क्या दुविधाएं चल रही है, उन बातों को आप परमेश्वर आप सुने। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी भी देर नहीं करता है। वो अपने बेटे और बेटियों को देखता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी किस रास्ता पे चल रहा है। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही सीधा बनाया, लेकिन हम मनुष्यों ने अपने आप को टेढ़ा, उल्टा, सीधा, अलग अलग रास्तों पे ले गए और हम भटक गए। प्रियो, मैं आपको ये बताना इस समय चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है हमारे सुनने के पहले भी बहुत सारी बातें प्लान किया हुआ होता है, लेकिन उन बातों को हम नहीं समझते। मैं दूसरी ये बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि हमारे कहने के पहले ही परमेश्वर पहले सुन चुका होता है, हमें पुकारने की जरूरत भी नहीं पड़ती और परमेश्वर उनका उत्तर दे देता है। और वो ऐसा बात, ये सब बातें जो हैं वो उनके साथ होता है जो परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन चलते हैं, है ना। कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर हम क्या करें,
हम उस चीज के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, हम विषय के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले से उन बातों को हमारे लिए सॉर्ट आउट कर देता है, प्लान कर देता है, और वो सब बातें हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से होती है। हम दानियल के विषय में जानते हैं कि दानियल जब गिड़गिड़ा रहा था, रो रो के प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, लेकिन उस समय उसके लिए एक आज्ञा निकली। स्वर्गदूत जो था उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही उन बातों को फुलफिल करने के लिए निकल चुका था, है ना। इसी प्रकार हमारा जिंदगी में होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ लेके चले। जब हम चलते हैं, हमारा चाल चलन क्या है, हमारा सोच विचार क्या है। एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बातें चलती हैं कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, नहीं सुनता है, कब सुनेगा, कितनी देर लगाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दे, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ हमेशा वार्तालाप के साथ अपने दिन को आगे बढ़ाना होगा, तभी ये पॉसिबल है मेरे प्रियो। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी कभी जो हम सोचते हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, उसके विपरीत हमारे जिंदगी में होती है। हम सोचते हैं कि हम अभी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर मेरी जिंदगी में इन बातों को सही करेगा, है ना। हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी गरीबी को दूर करेगा, हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे निराशे को खोलेगा, हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए एक नौकरी के अपॉर्चुनिटी को खोलेगा, हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में बरकत देगा। लेकिन कई दफा क्या हो जाता है कि वो सब बातें बाद में तो पूरी होती हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जिंदगी में दुर्घटनाएं, या हम कह सकते हैं आकस्मिक दुर्घटनाएं हमारी जिंदगी में हो जाती है और हम बिखर जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक हम ही मिले थे आपको, मैं ही थी या मैं ही था या मेरा ही परिवार था या हम ही मिले थे कि मेरे ही जिंदगी में इन सब बातों को होना था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब आपके जिंदगी में परेशानियां आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, जो प्रार्थना आप कर रहे हो उस प्रार्थना के विपरीत आपके जीवन में हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कई दफा हमारी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है, या हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर है हमारा, जो सर्वशक्तिमान, सर्वगुण परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसने हमारे चेहरे को अपनी इस हथेली पर खोद के रखा है। हमें इस बात को याद करने की आवश्यकता है। हम भूल जाते हैं, हम इंसान है ना, लेकिन परमेश्वर जो महान राजा है, उसने हमारे लोगों को, उनके चेहरे को, उनको कहाँ रखा है, अपनी हथेली पे खोद के रखा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस समय मेरे प्रियो, कि भले ही आपकी बातें उस समय मैच नहीं करती हो, परिस्थितियां कुछ हैं लेकिन वो विपरीत हो जाती है ना। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि मान लो मैंने अभी प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा रास्ता खोले, उस रास्ते पे मैं चलूं और मुझे कोई भी दुख तकलीफ परेशानी ना हो, बस मैं लाइफ को एकदम सिंपल वे में जाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने सिंपल बोला, इजी बोला, है ना, कंफर्टेबल बोला, लेकिन उसके विपरीत मेरी जिंदगी में हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या मुझे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे बोलना चाहिए प्रभु मैं आपके पीछे अब नहीं चलूंगी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है अपने टाइम को वेस्ट करने का? प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करते, किसी भी सिचुएशन में करते, किसी भी परिस्थिति में करते, तो हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम इन्वेस्ट ही करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हिला हिला के और दबा दबा के देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के लिए अगर 1% करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उससे बढ़ के करता है। लेकिन वही बात है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ला सकते हैं, घुटने के बल ला सकते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं और उसमें परमेश्वर की मर्जी को चाहते हैं, लेकिन अगर ना चाहते हुए, अगर कुछ अनजाने में वहां पे आकस्मिक घटना हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु को आपको छोड़ना है। नहीं, प्रभु को आपको छोड़ना नहीं है, प्रभु को आपको पकड़े रहना है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आ जाए, हो सकता है कि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए जो बहुत ही खतरनाक हो, तो क्या प्रभु को छोड़ दे? नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वो तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो तो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो तो अगम्य ज्योत में रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, तो क्या वो हमें दोबारा ठीक नहीं कर सकता? क्या वो हमें नया नहीं बना सकता? प्रियो, बना सकता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आपकी प्रार्थनाएं
परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर अपने समय से सब कुछ करता है। समय के पहले अगर हम चाहें तो नहीं होगा। हम कितना भी अपने दिमाग पे जोर लगा ले, प्रार्थना कर ले, जबरदस्ती कर ले, वैसा नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने एक समय को निर्धारित करता है और उस निर्धारित समय पे परमेश्वर अपने कार्य को करता है मेरे प्रियो। किसी ने मुझसे पूछा कि बहन एक बात बताइए कि क्या परमेश्वर इन सब बातों को नहीं देखता कि हम इतने तकलीफ में हैं? क्या परमेश्वर को नहीं दिखता कि आज हम इतने लाचार हैं? क्या परमेश्वर को ये नहीं दिखता कि मेरा बेटा और ज्यादा बीमार हो रहा है? तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर को सब कुछ दिखता है। जो चीजें हमें अपनी आंख से नहीं दिखता ना, परमेश्वर को वो भी दिखता है। आप कभी ये नहीं सोच पाओगे कि हम कैसे रचे गए। परमेश्वर हमारे उस अवस्था को देख सकता है ना। हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं। जहां हमारा दिमाग चलता भी नहीं है, वहां परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए करता है। प्रियो, मैं आपको ये बता रही हूं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक व्यक्तिगत स्थान चाहता है। ये नहीं कि हमने एक झुंड में प्रार्थना किया और हो गया, नहीं। हमारा एक पर्सनल लाइफ होता है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी छूना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी बदलना चाहता है, हमें एक नया मनुष्य बनाना चाहता है, ताकि जब हम चलें तो लोग कहें कि हाँ, ये मसीही चाह रहा है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि हम क्या हैं, हम परमेश्वर के क्या हैं। लेटर ही तो है ना कि लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें देख के समझते हैं कि वाकई मसीही क्या होता है ना, कि मसीही क्या है। फिर मैं आपको ये कहने की समय कोशिश कर रही हूं कि अपेक्षा आप कुछ भी करो, उसके विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन तब भी आपको क्या करना है? मजबूत बने रहना है। आप देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12 उसके 9 में क्या लिखा हुआ है। जब हम क्या होते, कमजोर होते हैं, लाचार होते हैं, निर्बल होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? निर्बलता में हमें सामर्थ्य देके खड़ा करता है। हमारे निर्बलता में परमेश्वर अपनी छाया को डालता है कि हम सामर्थ्य बने, हमें चंगाई देता है, हमें उठाता है, हमें आगे ले चलता है। हम इस बात को जानते हैं। वैसी स्थिति जो कोई नहीं बदल सकता, वो परिस्थिति जिसमें आप पड़े रहते हो, लेकिन वो परिस्थिति परमेश्वर बदल सकता है, और वो बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। प्रियो, आपको याद रखना है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसने हमें चुना है, हम उनके बेटे और बेटियां हैं, हम कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बस इतना उनसे कहना चाहूंगी, उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी वैल्यू वहां बहुत बढ़ के है। पता लगाओ कि आपका वैल्यू क्या है ना। आप बाइबल के स्टोरी को जानते होंगे। एक भेड़ जो खो जाता है ना, 100 भेड़ें रहती है, उसमें से एक खो जाती है, तो उसके लिए भी कितना खोजना पड़ता है ना, उस एक के लिए भी कितनी खुशी मनाई जाती है। तो फिर हम और आप इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो। और चौथी बात कि जब आप अपेक्षा करते हो, उम्मीद करते हो कि हाँ मैं ये कर लूंगा, है ना, मैं सोच रहा हूं कि मैं कल वहां जाऊं और इन काम को कर लूं, लेकिन आपके सोचने से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए करता है। परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी बातों को बताना चाहता है जो आज हम और आप नहीं जानते हैं। प्रियो, इस बात को याद रखें कि जब आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे, परमेश्वर आप में इंटरेस्टेड हो, परमेश्वर आप पे देखे, परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाए, ये सब बातें तब जाके पूरी होंगी जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, वचन में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाता हूं। वैसी बातें जो हमारी इस छोटे से दिमाग में नहीं आती, वो बातें परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। प्रार्थना करो। और प्रार्थना कैसे करें जानने की आवश्यकता है। कैसे प्रार्थना करें, हृदय की गहराई से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा प्रार्थना कई दफा बहुत शॉर्टकट होता है, लेकिन इसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। आज उन लोगों से कहना चाहूंगी जिन्हें ये लगता है कि प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी है, बस निभा देना है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सुधारें। प्रार्थना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि पूरा कर दिया और हो गया, नहीं। प्रार्थना एक रिलेशनशिप है अपने बाप के साथ बेटी का, एक बेटी का अपने बाप के साथ, एक बाप का एक बेटे के साथ,
है ना, एक बाप और बेटी और एक बाप और बेटी का संबंध है ये। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि वाकई हम क्यों प्रार्थना करें, क्या जरूरत है प्रार्थना करने के लिए, है ना। जब हम कभी निकलते हैं तो कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, कभी हमें सोचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से देना जानता है और देता भी है, तो आप उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर को कहें कि प्रभु आप मुझे सुरक्षित रखें, आप अपने सुरक्षा के घेरे में मुझे रखें। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये सब बातें हमारे सोच और विचार, हमारी चाल और चलन पे निर्भर करती है कि हम कैसा सोच विचार रखते हैं, हमारा क्या विश्वास है, हम कैसा विश्वास रखते हैं। अपने विश्वास को जांचिए, परखिए, देखिए कि आपका विश्वास किस स्तर पे है ना। हमारे विश्वास का भी स्तर होता है। कई दफा लगता है कि हमने प्रार्थना कर लिया और हो गया। मैं बार बार इस बात को लोगों के साथ साझा करती हूँ और कहती हूँ उनसे कि अपने विश्वास को जांचे, जाने, परखे, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाता है। जब हम लोगों के द्वारा किसी न किसी बात में जब फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उपाय निकालने की कोशिश करते हैं और लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते और कहते हैं कि भाई सुनो, मेरे साथ ये घटना हो गई, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आपका मजाक बनाते होंगे, हो सकता है लोग आपका फायदा उठाते होंगे, सोचते हैं इसके साथ तो ऐसे ही होना सही था, ये तो है ही ऐसा। लेकिन इन सब बातों से परे एक पिता है जो आपको सही गाइड करेगा, जो आपको सही बताएगा। वचन मेरे प्रियो अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ें, है ना। हम मसीही होते हैं ना जाने कितने साल से, लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारा विचार करना कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या है। इन सब बातों को हमें देखने की आवश्यकता है। मैं जो आज आपके साथ इस 4 बिंदु को जो आपके साथ बांटी हूं, मैं विश्वास करती हूं ये आप जरूर समझे होंगे। पहला कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हां आमीन में होती है और वो पूरी होती है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी भी देर नहीं करता। दूसरा कि परमेश्वर हमारे पुकारने से पहले ही सुन लेता है ना। कई दफा हम सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रभु सुन चुका होता है। और तीसरा, अपेक्षा के विपरीत, कई दफा हम जो अपेक्षा करते हैं वो ना हो कि हमारी जिंदगी में कुछ और हो जाता है, तो उस समय हमें शैतान को मौका नहीं देना है। उस समय हमें और दीनता के साथ परमेश्वर के पास जाना और उससे कहना, प्रभु जी मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि आप मेरे जिंदगी में मेरी साथ साथ चले, आप मुझे सहारा दे, आप मुझे अगुवाई करें। और चौथा, अपेक्षा से बेहतर। हमने सोचा कुछ था और प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत किया, अद्भुत बातों को हमारी जिंदगी में डाला। ये तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन जुड़े रहते हैं और साथ चलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो के इस वचन से आपने आशीष प्राप्त किया होगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप लोगों को इस वचन से आशीषित करे। आमीन।